अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेकंड ईयर चैप्टर 6 कोनिक सेक्शन के अंदर से एलिप्स के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटी टेस्ट के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटीरियल है वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू टाइमली मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिप्स का एक जर्नल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि फिर तभी आप लोगों को इन शॉर्ट ट्रिक की अच्छी तरीके से समझ आएगी। बेसिकली ये हमारे पास एलिप्स है और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए और ए प्राइम, ये इसके वर्टिसेस होते हैं, और जहाँ पर ये एलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रही है ये इसके को वर्टिसेस होते हैं। तो बी और बी प्राइम इसके को वर्टिसेस हैं। और ये आपको सेंटर एलिप्स का नजर आ रहा है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। सेंटर और वर्टिस के दरमियान आपको एक मिड पॉइंट नजर आ रहा है एफ प्राइम और एफ, इसको हम फोकस कहते हैं। और ये आप लोगों को दो फिक्स लाइंस नजर आ रही हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, इनको हम डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं। तो इनकी भी इक्वेशंस आप लोगों ने याद रखनी है। x इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर राइट साइड वाले डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है, और x इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर लेफ्ट साइड वाले डी टी एक्स की इक्वेशन है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पैराबोला भी बताया था, तो उसी के साथ ही ये शॉर्ट ट्रिक मिलते हैं एलिप्स के एलिमेंट्स के रिलेटेड। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इनको समझना है। ये बेसिकली एलिप्स की हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है। ए हमारे पास बड़ा नंबर है, बी से अगर तो बड़ा नंबर एक्स के नीचे होगा तो जो एलिप्स है ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और अगर ये बड़ा नंबर जो ए है ये वाई के नीचे होता तो फिर हमारी एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट हो जानी थी, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट्स भी चेंज होने थे। बहरहाल मैं आप लोगों को यही स्टैंडर्ड केस लिख के इसी के रिलेटेड वो ट्रिक बताऊंगा, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ए बी और सी के दरमियान ये रिलेशन होता है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना। एक्सेंट्रिसिटी एक इंडेक्स होता है सी ओवर ए, इसका फार्मूला है। और पैराबोला के केस में मैंने आपको बताया था एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स के केस में 0 से 1 के दरमियान में होती है। और फोकाई अगर आप इस केस में देखेंगे तो प्लस माइनस सी जीरो आएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर प्लस सी होगा, लेफ्ट साइड पे जो फोकस है वो माइनस सी होगा, और वाई जीरो, वाई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। और इसी तरह सेंटर 0 0 होता है एलिप्स का, वर्टिसेस इसके प्लस माइनस ए जीरो, राइट साइड वाला वर्टिक्स ए यहाँ पर प्लस होगा और लेफ्ट साइड पे ए प्राइम माइनस ए होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और इसी तरह को वर्टिसेस भी आप देख सकते हैं, बी और बी प्राइम थे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्स वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो वाई वाला पार्ट ही होगा। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी वर्टिक्स निकालने हैं तो आपने एक्स स्क्वायर के नीचे ये जो कोफिशिएंट ए है इसको देखना, और को वर्टिक्स के लिए आपने ये जो वाई स्क्वायर के नीचे बी है इसको चेक करना है। और इसी तरह डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो उसके बाद आगे अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये ए से ए प्राइम तक जो लेंथ है ये 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है। और इसी तरह लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लास्ट मैंने पैराबोला में भी आपको लेटेस्ट रेक्टम बताया था कि जो फोकस में से लाइन गुजरती है और एक्सिस ऑफ एलिप्स के पैरेलल होती है उसको हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसकी लेंथ का फार्मूला 2b स्क्वायर ओवर है। और ये आप लोगों ने एरिया ऑफ एलिप्स भी याद रखना, पाए ए बी। तो अब हम मूव करते हैं। आप सबसे पहले शिफ्टेड एलिप्स भी आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इसका सेंटर एच के है। और इस केस में आप लोग क्या करते हैं, एक्स में से एच को माइनस कर दें, वाई में से के को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास जो शिफ्टेड एलिप्स है उसकी इक्वेशन बनेगी। और इसका सेंटर एच के होता है। सेंटर निकालने का आप तरीका भी देख लें, एक्स के अंदर जो कुछ भी माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिख दें, वाई के अंदर जो माइनस हो रहा है के उसका साइन चेंज करके लिख दें, तो ये सेंटर निकालने का एलिप्स का तरीका है। तो अब मैं आप लोगों को शिफ्टेड एलिप्स में से इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आप लोगों को शिफ्टेड एलिप्स में से इसके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने निकालने सिखाऊंगा। क्योंकि अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से करें तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो यही चीज़ समझाने के लिए आप लोगों को मैंने पीछे एलिप्स की बेस बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर चेक करें। सेंटर निकालने का ये तरीका है, एक्स के अंदर जो कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिख दें। उसके बाद फिर वाई के अंदर जैसे जो कुछ भी ऐड प्लस हो रहा है उसका साइन चेंज करें। अब वाई के अंदर +1 हो रहा था तो इसका साइन चेंज कर दें -1। तो ये सेंटर निकालने का तरीका है, याद रखें। पहले एक्स के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिखना है, फिर कॉमा डाल के फिर वाई के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिखना है। तो ये सेंटर ऑफ एलिप्स निकालने का तरीका है। उसके बाद अब आप लोग देखें, जो बड़ा कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर है, वो एक्स के नीचे बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर, और वाई के नीचे जो छोटा हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर पिक करें और इनको यूज़ करते हुए आप लोग सी स्क्वायर निकाल लें। अभी मैंने आपको उसका रिलेशन बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी हमारे पास 3 आ गया। अब हमें ये भी अंदाजा हो रहा है कि ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स वाली टर्म के नीचे बड़ा नंबर है, तो जब एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग होती है तो उसका फोकस हमारे पास प्लस माइनस सी जीरो होता है, और सी आप लोग निकाल चुके हैं तो ये फोकस आया। मगर ये फोकस अब हमने निकाला है इस एलिप्स को स्टैंडर्ड कंसिडर करते हुए जिसका सेंटर 0 0 है। मगर चूंकि ये तो हमारे पास एलिप्स शिफ्टेड है और इसका सेंटर 2 -1 है। अब आप लोगों ने इस शिफ्टेड एलिप्स का कैसे फोकस निकालना है उसका मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, ट्रिक बताने लगा हूँ। ये फोकस आप इस तरह से लिख लें, 3 0
-3 0। इसके अंदर अब आप लोगों ने सेंटर ऐड कर देना है। सेंटर आप लोगों के पास 2 -1 है, तो हम इन दोनों फोकस के अंदर ये सेंटर ऐड करेंगे। तो ऐड करें, अब 3 के अंदर 2 ऐड करें 5, 0 के अंदर -1 ऐड करें -1, इसी तरह -3 में +2 ऐड करें -1, 0 के अंदर -1 ऐड करें तो -1। तो ये जो अब फोकस आया ये हमारे पास इस शिफ्टेड इलिप्स का आया है। आप लोगों ने पहले इसका फोकस निकाल लेना है, इलिप्स को स्टैंडर्ड समझते हुए, उसका सेंटर 0 0 मानते हुए, फिर जो भी फोकस आएगा उसके अंदर आप लोगों ने सेंटर ऐड कर देना है, तो वो शिफ्टेड इलिप्स का हमारे पास फोकस आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम वर्टिक्स देखते हैं। वर्टिक्स हमें पता है +-a0 होते हैं उस इलिप्स के जो एक्स एक्सिस पे हो, और a हमें पता है कि a स्क्वायर हमारे पास 25 था, तो a 5 आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह से वर्टिक्स लिख लेने हैं। और इस शिफ्टेड इलिप्स के अब वर्टिक्स कैसे आएंगे, इसके अंदर अगेन आप लोगों ने सेंटर ऐड कर देना है, यही ट्रिक है। तो अब हम देखें, 5 के अंदर 2 ऐड करें 7, 0 के अंदर -1 ऐड करें -1, फिर -5 में +2 ऐड करें -3, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1। तो ये वर्टिसेस आ गए हमारे पास इस शिफ्टेड इलिप्स के। अब को वर्टिसेस के लिए आप लोगों ने b को देखना होता है। b स्क्वायर 16 है, तो b हमारे पास 4 आ जाएगा, +-4। मगर आपको पता है कि को वर्टिक्स ये इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो को वर्टिक्स वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, वाई एक्सिस पे हमें पता है एक्स वाला पार्ट 0 होता है, तो इसलिए अपने को वर्टिक्स लिख लेने हैं 0 4 और 0 -4। अब इन्हीं को वर्टिक्स के अंदर अगेन आप सेंटर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास को वर्टिसेस आ जाएंगे शिफ्टेड इलिप्स के। तो ये टेक्निक आप लोगों ने याद रखनी है, इसी की ही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। एक्सेंट्रिसिटी हमें पता है c/a होती है, तो 3 को 5 पे डिवाइड करें, और ये हमें पता है कि <1 ही आएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² होता है, b² हमारे पास 16 है, तो ये भी हमारे पास आ गया। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया था, x = +-c/e² होता है स्टैंडर्ड इलिप्स की। मगर चूंकि ये हमारे पास शिफ्टेड इलिप्स है और x की जगह आप देख लें x-2 लिखा हुआ है, तो आप x-2 को इक्वल रखें +-c/e² के। अब अगर आप e को फर्दर रिप्लेस करें c/a से, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा +-a²/c। तो कोशिश करें डायरेक्ट्रिसिस की यही इक्वेशन याद रखें, +-a²/c। तो अब आप a और c की वैल्यूज प्लग इन करें, तो x-2 इक्वल आ जाएगा +-25/3। और अब आप एक दफ़ा इसको +25/3 के इक्वल रख दें, एक दफ़ा -25/3 के, तो आगे इसको आप लोगों ने सिंपली सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर्स निकाल लेने हैं x के। तो ये जो आप लोगों के साथ मैंने टेक्निक शेयर की हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं स्टैंडर्ड शिफ्टेड इलिप्स के कोई भी एलिमेंट निकालना हो। ज़ाहिर है अब आप में से कुछ भी वो पूछ सकता है, सेंटर पूछ सकता है, फोकस पूछ सकता है, इलिप्स का वर्टिक्स पूछ सकता है। तो ये इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इसको निकालना है। आगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है। a b की वैल्यूज प्लग इन करें। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अगर वो पूछे तो वो 2c होता है, c की वैल्यू प्लग इन करें। दो टर्म वो यूज इलिप्स के अंदर कर सकता है, आपको एपोजी और पेरीजी निकालना। तो आप लोगों ने एपोजी के लिए a+c कर देना, और पेरीजी का फार्मूला होता है a-c, वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेने। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी काफ़ी दफ़ा एंट्री टेस्ट में पूछा गया है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ इलिप्स वो पूछते हैं, और इस तरह से इलिप्स की इक्वेशन गिवन होती है। मैंने आपको कोनिक सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना भी सिखाया था। तो आप लोगों ने अब इसका क्या तरीकाकार होगा, इस तरह की जब इक्वेशन दी हो तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये 4y² भी कांस्टेंट होगा, -16y भी कांस्टेंट होगा, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, 0 के इक्वल रखें और वहां से x निकाल लें। फिर इस गिवन इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, और x को आप कांस्टेंट समझे। 25x² भी कांस्टेंट होगा, -2 50x भी कांस्टेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखें, वहां से y निकाल लें। तो यूं आप लोगों के पास ये सेंटर 5 2 आ गया। ये शॉर्टकट आपने यूज करना है जब भी वो आप लोगों से इलिप्स का सेंटर पूछता है। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट इलिप्स के अंदर से शॉर्टकट बताए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हाइपरबोला में से शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। और जो बच्चे भी NET 3 के फ़ौरन बाद हमारे एक NET 4 का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों के लाइव लेक्चर्स होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का सेशन है। जो बच्चे भी नेक्स्ट NET 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। इस सेशन की ब्यूटी ये होगी कि आप लोगों को जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह प्यास, जीकी, फास्ट, ITU, उनके भी एंट्री टेस्ट तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को बड़े रेलेवेंट ये लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। पास पेपर के क्वेश्चन के थ्रू मैक्सिमम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स होने हैं। टॉपिक से ही आपको फुल डिटेल के अंदर कवर करवाया जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी सीट जल्दी रिजर्व करवा लें, क्योंकि 20 अप्रैल से ये सेशन स्टार्ट हो जाना है। तो बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम बनेगा। टाइमली ज्वाइन करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।